अंधभक्तों, कल का क्रिकेट मैच देखकर भावनाएं आहत हुई या नहीं? पाकिस्तान का एक खिलाड़ी बंदूक चलाने के अंदाज में बैट दिखा रहा था और दूसरा खिलाड़ी हाथ के इशारे से जेट गिराने की बात कर रहा था। पूरी दुनिया ने ये हरकतें देखी। क्या तुमको सच में नहीं पता कि तुम्हारा फर्जी राष्ट्रवादी नेता अब देश के सम्मान और हितों का दुश्मन हो चुका है? देश का सम्मान भाजपा की बपौती नहीं है जिसे वो अपनी मर्जी से दांव पर लगा दे। दोस्तों, ये बोल है नेहा सिंह राठौर के, जिन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा सरकार और जय शाह को आड़े हाथों लिया है। और जिस तरह इन सब की मिली भगत से क्रिकेट के मैदान में भारत का अपमान हुआ, उस पर अब नेहा सिंह राठौर जबरदस्त गरजी हैं। तो पूरा मामला क्या है, नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कैसे भारत का अपमान किया, अलग अलग इशारे करके सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, तमाम विरोधों के बावजूद एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ। भारत पाकिस्तान मैच के दौरान जिस तरह से पाकिस्तानी बल्लेबाज फरहान ने बंदूक जैसा एक्शन बल्ले से दिखाया, उसके बाद देश भर में हंगामा मचा हुआ है। पूरी विपक्ष इस वक्त पूरे भाजपा और जय शाह को घेरने में लगी है, क्योंकि इस सरकार ने भारत को, उसके स्वाभिमान को सर्वोपरि नहीं रखा और इस तरह अपमान होने दिया। दोस्तों, भारत में क्रिकेट को लेकर कितना उत्साह रहता है ये आप सभी जानते हैं। आप खुद क्रिकेट के बहुत शौकीन होंगे। कोई भी मैच हो, लोग बहुत जोश के साथ उसे देखते हैं। खासकर जो भारत पाकिस्तान का मैच होता है, उसके साथ तो जनता की सारी भावनाएं ही जुड़ी होती हैं। वो खेल कम, जज्बा ज्यादा होता है। मगर ये जो मौका था, यहाँ पर भारत के मैक्सिमम लोगों ने इस मैच को नेग्लेक्ट किया और इस बात से नाखुशी जाहिर करी कि आखिर क्यों सरकार ने ऐसा होने दिया, इसे लेकर कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए ये बात समझने वाली है कि जब खेल, व्यापार और राजनीति की साठगांठ में लिपटा दिखे, तब सवाल उठते हैं और उठने भी चाहिए। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान के गन सेलिब्रेशन ने वहां सवाल खड़े कर दिए। जिस अंदाज में उन्होंने जश्न मनाया, उसे भारत में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत दशकों से लड़ता रहा। विपक्ष और आम जनता यही कह रही है कि खेल के मैदान से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने एक्शन से पूरे देश का मजाक उड़ाया, फिर भी हम आतंकी देश के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। आखिर क्यों इतना जरूरी है क्रिकेट? जी हाँ, अमित शाह के पुत्र और बीसीसीआई सचिव जय शाह की भूमिका इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा घेराव में, और इस मामले को लेकर उन्हें जवाब देना होगा, क्योंकि ये मामला देश से जुड़ा हुआ है, उसकी इज्जत से जुड़ा है। सवाल दोस्तों ये भी उठता है कि जब भारत ने पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंध, व्यापार और बाकी सारे संबंध बंद कर दिए हैं, तब क्रिकेट क्यों नहीं? क्या क्रिकेट अब केवल एक खेल नहीं बल्कि एक धंधा बन चुका है जिसमें मुनाफा देश की गरिमा से बढ़कर है? इस पूरे मामले को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो जय शाह और बीजेपी को घेर रही है। उन्होंने कहा कि जय शाह के मुनाफे के लिए देश के अपमान नहीं सहा जा सकता। पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का आयोजन शहीदों का अपमान है। देश का सम्मान भाजपा की बपौती नहीं है जिसे वो अपनी मर्जी से दांव पर लगा दे। तो आगे सुनिए नेहा क्या कुछ कह रही है, फिर उसका विश्लेषण करेंगे। कहाँ हो अंधभक्तों, कल का क्रिकेट मैच देखकर भावनाएं आहत हुई या नहीं? पाकिस्तान का एक खिलाड़ी बंदूक चलाने के अंदाज में बैट दिखा रहा था और दूसरा खिलाड़ी हाथ के इशारे से जेट गिराने की बात कर रहा था। पूरी दुनिया ने ये हरकतें देखी। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने भी देखा होगा। क्या बीती होगी उन पर? कभी सोचा उनकी तकलीफों के लिए कौन जिम्मेदार है? कभी सोचा अरे कब तक मोदी जी का जाप करते रहोगे? कब तक उनके किए पर पानी डालते रहोगे? क्या तुमको सच में नहीं पता कि तुम्हारा फर्जी राष्ट्रवादी नेता अब देश के सम्मान और हितों का दुश्मन हो चुका है? दुनिया भर में देश का तरह तरह से अपमान हो रहा है। कभी देशवासी जंजीरों में बांधकर भेजे जाते हैं, कभी उन्हें वीजा की धौंस दी जाती है, कभी टैरिफ बढ़ाकर ब्लैकमेल किया जाता है और तो और दबाव बनाकर सीज फायर भी करवाया जाता है। लेकिन मोदी जी के मुंह से बोली तक नहीं निकलती। जाकर पूछते क्यों नहीं अपने नेता से कि ये कैसी 56 इंच की छाती है जो देश का अपमान करवा रही है? शेर बने टहल रहे थे, शेर पालने के नाम पर देश को महंगाई में झोंक रखा था। अब क्यों जीएसटी घटा रहे हैं भाई? शेर की खुराक घट गई है या शेर समझ गया है कि देश अब उसे पालने के मूड में नहीं है? बात बात पर देशभक्ति की आड़ में छुपकर गालियां देते रहते हो। देश के सम्मान की इतनी फिक्र है तो देश हित में एक सवाल पूछकर देख लो कि क्रिकेट का खेल ज्यादा जरूरी था या शहीदों का सम्मान जरूरी था? मेरा भरोसा करो,
तुम्हारे साथ वाले ही तुमको देशद्रोही न घोषित कर दें तो कहना। तुम लोगों के लिए मोदी और सरकार से सवाल न करना ही देशभक्ति है। सवाल पूछने वालों को गालियां देना ही देशभक्ति है। लेकिन माफ करना भाई, ये चाहे जो भी हो, देशभक्ति नहीं है ये। और ये करके अगर तुम खुद को देशभक्त समझ रहे हो तो तुम देशभक्त भी नहीं हो। असली देशभक्त देश के सम्मान के लिए सवाल पूछता है, जैसे कि मैं पूछ रही हूं। असली देशद्रोही देश के सम्मान की लड़ाई लड़ने वालों का विरोध करता है, जैसे तुम कर रहे हो। सुना आपने दोस्तों, नेहा ने उन तमाम खिलाड़ियों द्वारा जो भी इशारे किए गए उसका जिक्र किया और फिर कहा कि आप कब तक मोदी जी का जाप करते रहेंगे और उनके किए पर पानी डालते रहेंगे, उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराएंगे। फिर वो जनता से ये सवाल करती है कि क्या आपको वाकई ये बात मालूम नहीं कि आपका फर्जी राष्ट्रवादी नेता जो है वो देश के सम्मान स्वाभिमान के साथ खेल रहा है, उसका सौदा कर रहा है। इसके बाद नेहा वो तमाम परेशानियां, दिक्कतों को भी गिनवा देती है जो भारत की जनता को हाल के सालों में झेलना पड़ा, कि कैसे उनका अलग अलग तरीकों से अपमान किया जा रहा है। कभी जंजीरों में बांधकर उन्हें भेजा जा रहा है, तो कभी वीजा के चक्कर में फंसाया जा रहा है, कभी उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और तो और दबाव बनाकर सीज फायर भी करवाया जाता है। ऐसी तमाम बातों को नेहा ने गिनवाया और सरकार पर इस बात को लेकर भी तंज कसा कि अब आप क्यों जीएसटी में कमी कर रहे हैं। दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो गई है और कल से ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया कि वो जीएसटी दरों में कटौती करने वाले हैं और इस चीज को काफी ज्यादा मीडिया में और भाजपा पार्टी की तरफ से बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। इसे बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है, माइलस्टोन बताया जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है कि मोदी जी ने कितना बड़ा काम कर दिया, जनता के ऊपर एहसान कर दिया जीएसटी में कमी करके। जबकि दोस्तों सच्चाई है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसे सेलिब्रेट किया जाए। टैक्स में कटौती करने को लेकर इससे पहले हमारे देश में कभी कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ होगा। दूसरी बात ये कि ये सिर्फ एक यू टर्न है सरकार का, क्योंकि पहले जीएसटी बहुत कम थी, बाद में मोदी सरकार ने इसे बहुत ज्यादा बढ़ाया और ऐसी ऐसी चीजों में बढ़ाया जिसमें कभी जीएसटी थी भी नहीं। हर एक चीज में जीएसटी लगा दी गई और अब इनकी मार्केटिंग आप देखिए, कितनी जबरदस्त मार्केटिंग हो रही है इनकी। अब ये क्या कह रहे हैं कि वापस जीएसटी को पुराने जैसा बना दिया इन्होंने, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, केवल मार्केटिंग है। इसी पर नेहा कहती हैं कि अब क्यों जीएसटी हटा रहे हैं, शेयर की खुराक कम हो गई क्या, या फिर ये समझ गए कि अब जनता को सब कुछ समझ आ गया है। अपनी बातों के अंत में वो ये कहती हैं कि आप बताइए कि ये क्रिकेट ज्यादा जरूरी था या देश का सम्मान। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि कैसे ये जो डिसीजन लिया गया भारत सरकार की तरफ से, उसने किस तरह एक अपमानजनक स्थिति में भारत को ही खड़ा कर दिया। इससे साफ समझ आता है कि सरकार को देश के सम्मान की कुछ खास पड़ी नहीं है, जो भी है लगभग दिखावा है। और बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि जिन लोगों की शहादत हुई उस आतंकी हमले में, उनका परिवार भी ये मैच देख रहा होगा यकीनन, और उन्हें क्या महसूस हुआ होगा ये देखकर आप समझ सकते हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।